हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। एड माध्यमिक विद्यालय में दोस्तों लिपिक की भर्ती आ चुकी है। इसका पूरा विस्तृत कार्यक्रम और शासनादेश जारी हो गया है, लेकिन बहुत सारे छात्रों को अभी भी कन्फ्यूज़न था चयन प्रक्रिया और स्पेशली योग्यता को लेकर। तो आपको सारी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी दोस्तों, क्योंकि कुछ और नोटिसें जारी हो चुकी हैं जिसमें योग्यता को लेकर स्पष्ट जानकारी है। साथ ही साथ बात करेंगे दोस्तों लेखपाल भर्ती की परीक्षा तिथि के ऊपर कि ये परीक्षा क्या आप टलने जा रही है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले पेट 2022 वाले छात्रों के लिए ज़रूरी सूचना। बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में हम लोग पेट 2022 की इस बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु प्रकाशन की तरफ से आती है। पूरी दोस्तों संपूर्ण गाइड बुक आ गई है पेट के लिए और यूपीएससी के लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर पूरा सिलेबस इस बुक से आप पढ़ सकते हैं। सारी चीज़ें इसमें डिटेल में दी गई हैं। तो दोस्तों संपूर्ण गाइड बुक तो चक्षु प्रकाशन की आ ही गई है पेट के लिए। साथ ही साथ इनका प्रैक्टिस सेट भी आ गया है, जिससे आप अपनी परीक्षा में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। यदि आपको ये किताबें खरीदनी है ऑनलाइन तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही साथ ये बुक्स ऑफलाइन मार्केट में भी ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं। तो दोस्तों एडेड कॉलेजों में भर्ती के लिए आवेदन 19 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। बात हो रही है लिपिक की भर्ती की। तो लिपिक के लिए शासनादेश आ गया है। 19 सितंबर को इसका विज्ञापन जारी होगा। उसके बाद 21 दिन का समय मिलेगा आवेदन करने के लिए। आवेदन आपका ऑनलाइन बिल्कुल भी नहीं होगा, ऑफलाइन रजिस्टर्ड डाक द्वारा आपको आवेदन भेजना होगा। जिनका पेट में 50% नंबर होगा, यूपीएससी पेट की परीक्षा में जिनका 50% अंक होगा, यानी 100 में 50 अंक होगा, वही यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है। पदों के बारे में बात करें तो यहाँ पर बताया गया है कि 2000 से अधिक पद हैं। नए नियमों से भर्ती होगी। लेकिन इस वाले न्यूज़ में आप देख सकते हैं बताया गया है कि 4512 अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड कॉलेज हैं उत्तर प्रदेश में, और यहाँ पर 3000 से अधिक पदों पर लिपिक की भर्ती होगी। तो 3 से 4000 पदों पर भर्ती होनी है लिपिक की। और ये जो भर्ती है ये विद्यालय वार होगा, जिले स्तर पर, यानी कि कोई भी ऑनलाइन आवेदन नहीं होगा और कोई भी एक कट ऑफ नहीं बनेगा। अलग अलग विद्यालय से विज्ञापन जारी होगा और आपको विद्यालय में आवेदन डाक द्वारा भेजना होगा। साथ ही साथ आपको अपने आवेदन का स्क्रीनशॉट लेकर या फोटोकॉपी कराकर अपने DIOs को मेल भी करना है। तो पहली चीज़ यहाँ पर है कि 50% अंक आपका होना चाहिए पेट में। आयु सीमा को लेकर बहुत सारे छात्रों को कन्फ्यूज़न था, क्योंकि पहला वाला जो शासनादेश था उसमें आयु सीमा नहीं थी। लेकिन एक नया नियमावली जारी हुआ है जिसमें बताया गया है आयु सीमा 18 से लेकर 40 साल है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि 18 से लेकर 40 साल ही आयु सीमा होगी, क्योंकि इसमें योग्यता 12th मांगा गया है। जहाँ पर ग्रेजुएशन होता है वहाँ पर 21 से लेकर 40 साल होता है, जहाँ पर 12वीं होता है वहाँ पर 18 से 40 साल होता है। अपर एज लिमिट में छूट भी मिलेगी। और बात करें दोस्तों चयन हेतु शैक्षिक योग्यता की, तो यहाँ पर इंटरमीडिएट परीक्षा पास। लेकिन इसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ और है, और वो आप देख सकते हैं यहाँ पर CCC भी मांगा गया है। तो CCC आपका होना चाहिए, या फिर CCC के समकक्ष भी कुछ चीज़ें हैं। तो यदि आपने इंटर में एक विषय कंप्यूटर साइंस पढ़ा है तो आपको CCC की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या फिर आपके पास कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा हो या डिग्री हो तो भी आपको CCC की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको इसका ध्यान रखना है। यदि आपने BSc किया हुआ है कंप्यूटर साइंस से, BTech किया हुआ है, या कोई आपके पास डिप्लोमा है, तो फिर आपको CCC से छूट मिल जाएगा। तो ये हुई बिल्कुल स्पष्ट अर्हता को लेकर जानकारी। बहुत सारे लोग हवा में तीर चला रहे हैं कि पेट में 50% नंबर है तो आप आवेदन कर सकते हैं। कुछ लोग तो पेट वाला भी नहीं बता रहे हैं, बस 12 पास हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि 10 भी पास हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें दोस्तों बिल्कुल बेकार हैं, फर्जी हैं। तो चीज़ें आप बिल्कुल समझ गए होंगे सही तरीके से। 19 सितंबर को विज्ञापन आ जाएगा। 26 सितंबर तक संस्था प्रबंधक PT में स्कोर के आधार पर मेरिट सूची जारी करेंगे। फिर पेट के नंबरों के आधार पर पदों के सापेक्ष 10 गुना अभ्यर्थियों को टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ये हो जाएगा 17 अक्टूबर तक। 25 अक्टूबर तक जो टाइपिंग टेस्ट पास करेगा उसका इंटरव्यू कराया जाएगा। पदों के सापेक्ष 3 गुना अभ्यर्थी क्वालिफाई होंगे इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के बाद फिर फाइनल यहाँ पर आपका चयन होगा। जो फाइनल चयन होना है उसमें पेट का नंबर और साक्षात्कार का नंबर मिलाकर होगा। और मैं आपको ये बता दूं कि जो आपका इंटरव्यू होना है उसमें सिर्फ आपके मैनेजर या प्रिंसिपल प्रबंधक ही नहीं होंगे। यहाँ पर देख सकते हैं 5
सदस्यीय चयन समिति लेगी साक्षात्कार। कॉलेज प्रबंधक की अध्यक्षता में गठित 5 सदस्यीय चयन समिति साक्षात्कार लेगी। इसमें जिला विद्यालय निरीक्षक का प्रतिनिधि, सेवा योजना अधिकारी, पॉलिटेक्निक का प्राचार्य और जिलाधिकारी की ओर से नामित SC ST व OBC वर्ग का एक सदस्य होगा। PT स्कोर का सत्यापन जिलाधिकारी की ओर से नामित अधिकारी करेगा। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत आसान नहीं होगा कोई भी भ्रष्टाचार, फिर भी जिनकी सेटिंग होगी वो कुछ ना कुछ इसमें कोशिश जरूर करेंगे। तो अब आपको पूरी प्रक्रिया समझ में आ गई होगी। मैं आपको एक बार और शॉर्ट में बता देता हूँ। यदि आपने पेट की परीक्षा दी है, उसमें आपके 50% अंक हैं, इसी के साथ साथ आप 12 पास हैं और SSC हैं या फिर SSC के समकक्ष कोई भी आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आप एडेड कॉलेजों में क्लर्क के लिए आवेदन करेंगे। आवेदन आप कैसे करेंगे? आप को न्यूज़पेपर के माध्यम से 19 सितंबर या इसके आसपास जो न्यूज़पेपर होगा उसमें पूरा एक प्रॉपर फॉर्मेट आ जाएगा कि आपको किस फॉर्मेट में अपना आवेदन भरना है। उसके बाद आप उसे भेजेंगे अपने विद्यालय पर रजिस्टर्ड डाक से। साथ ही साथ आपको अपने आवेदन का एक कॉपी मेल भी करना है अपने DIOS को। मेल करने के बाद फिर आपको इंतज़ार करना है। यदि आपके पेट में अच्छा नंबर होगा और आप शॉर्टलिस्ट होंगे तो आपको मैसेज आएगा मोबाइल नंबर, ईमेल ID पर कि आपका इस दिन टाइपिंग टेस्ट होना है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि PT का 80% अंक और साक्षात्कार के 20% अंक दोनों को जोड़कर फाइनल मेरिट बनाई जाएगी। तो इंटरव्यू का भी योगदान ठीक ठाक ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि 20 अंक का ही इंटरव्यू है, उसमें भी 20% अंक ही फाइनल मेरिट में जोड़ा जाएगा। तो ये थी दोस्तों सारी जानकारी क्लर्क भर्ती से संबंधित। मैं आपको इसकी सैलरी भी बता देता हूँ। तो ये दोस्तों पूरी तरह से सरकारी नौकरी है, परमानेंट नौकरी है। इसमें आपको लगभग 31,000 रुपये सैलरी मिलेगी। स्टार्टिंग सैलरी की मैं बात कर रहा हूँ, बाद में इंक्रीमेंट वगैरह अलग करिए तो बढ़ ही जाएगा। और यदि NPS के तहत आपकी कटौती हो रही है तो फिर 27-28 हज़ार के आसपास आपको सैलरी इन हैंड मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं लेखपाल भर्ती की। लेखपाल भर्ती को लेकर दोस्तों बहुत सारा कन्फ्यूज़न बन गया है इस समय, और बहुत सारे छात्र ये पूछ रहे हैं कि क्या ये एग्ज़ाम 24 जुलाई को होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों जानकारी ये निकल कर आ रही है कि एग्ज़ाम आपका टलने वाला है। 24 जुलाई को इस परीक्षा को होने की संभावना अब काफ़ी कम हो गई है। हालांकि आपको ऑफिशियल नोटिस का इंतज़ार करना है और पढ़ाई आपको लगातार करनी है, चाहे परीक्षा आपकी हो या ना हो, क्योंकि एग्ज़ाम यदि टलता भी है तो बहुत ज़्यादा आगे ये नहीं जाएगा। जल्दी इस परीक्षा को करा लिया जाएगा अगले 15 से 20 दिनों में, और अगस्त में इस परीक्षा को दोबारा से कराए जाने पर विचार विमर्श भी हो रहा है। चूँकि अग्निवीर की परीक्षा भी इसी समय में पड़ गई है, इसी वजह से इस एग्ज़ाम को टालने के लिए विचार विमर्श हो रहा है। आज इस पर फाइनल फैसला हो जाएगा और आज या कल में आपको नोटिस भी देखने को मिल जाएगी। अगस्त में इस एग्ज़ाम को कराए जाने की संभावना ज़्यादा है। तो कहने का मतलब ये है कि एग्ज़ाम टलने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा अब हो गए हैं। फिर भी ऑफिशियल नोटिस का इंतज़ार हमें करना पड़ेगा। बाकी आगे जो भी और अपडेट और जानकारी निकलेगी मैं आपको सूचना दे दूंगा। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको इसी तरह की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।